Hello everyone, welcome to Prakshi classes. Today we are again online and providing you one more video, but this time थोड़ा सा अलग है क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं आपको HTET रिलेटेड वो सारी की सारी MCQ रिलेटेड हैं, बट जितने भी MCQ रिलेटेड हैं वो या तो कॉमर्स से रिलेटेड है, चाहे वो HTET PGT वालों के लिए है या आपका NDA नेट वालों के लिए था। आज जो कंसेप्ट है ये भी आपकी MCQ सीरीज का ही कंसेप्ट है, बट आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जिसमें आप मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके कॉमन पेपर में आते हैं, जो आपका HTET का PGT का पेपर सेट किया जाता है, तो उसमें बेटा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है, लैंग्वेज आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके और अवेयरनेस आता है, और उसके बाद आपका कॉमर्स का पार्ट आता है। तो आज मैंने थोड़ा सा अलग हटके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैथ्स का पार्ट उठाया है क्योंकि आई वांट कि आप लोग हर चीज़ पे फोकस करें। सो दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द मैथमेटिकल पार्ट। बेसिकली आई एम वेल वर्स्ड इन अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मेरे को बहुत अच्छा लगता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और मैं कोशिश करूंगी कि जो मुझे पसंद है वो चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझा पाऊँ और आप तक डिलीवर कर पाऊँ आज का कंटेंट। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कंसेप्ट समझने में, या आपको अगर लग रहा है कि मुझे सिर्फ कॉमर्स की वीडियोस प्रोवाइड करनी चाहिए, एप्टीट्यूड वाली वीडियोस नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई वांट योर फीडबैक क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग। तो आज का जो हमारा प्राक्षी क्लासेस के अंडर वीडियो रहेगा, ये हमारा जो आपके HTET PGT के पेपर में आपका मैथ्स का पोर्शन आया हुआ है उसी का एक क्वेश्चन मैंने आपका लिया है। 2 डिजिट नंबर को फ्रेम करने का टॉपिक है कि कैसे हम 2 डिजिट नंबर निकालते हैं। हमें बोला जाएगा फाइंड द नंबर और उसके साथ कुछ कंडीशंस लगा दी जाएंगी, तो उस नंबर को आपको फाइंड करके बताना है। तो वो नंबर कौन सा होगा, आज के क्वेश्चन में हम वो करेंगे। एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ऑलरेडी HTET के पेपर में, और जो एक क्वेश्चन लिया है वो मैंने जस्ट फॉर प्रैक्टिस लिया है कि आपको कंसेप्ट ज़्यादा समझ आ जाए कि ये कंसेप्ट अगर है तो आपको ऐसे काम करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कंसेप्ट पे और ज़्यादातर फोकस रहिएगा कि मैं कैसे समझा रही हूँ। अगर आप कहेंगे मुझे इसका शॉर्ट ट्रिक भी है और अगर आप कहेंगे इसका लॉन्ग ट्रिक भी है, बेटा मैं दोनों ही आपको समझाऊंगी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है किसी भी 1% केस में हो सकता है शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल ना हो, तो दैट्स वाई पर्सन को पता होना चाहिए कि इसका आंसर लॉन्ग ट्रिक से कैसे निकला जा सकता है। तो मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगी, आपकी चॉइस है कि आपको कंसेप्ट समझना है या सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पे जाना है। पहले मैं आपको लॉन्ग ट्रिक से समझाऊंगी और फिर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से भी समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए, जस्ट आई वांट योर सपोर्ट फॉर दिस वीडियो, एंड बाकी वाली वीडियोस के लिए तो आप कर ही रहे हैं सपोर्ट, और थोड़ा सपोर्ट करिए प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल प्राक्षी क्लासेस को, सो दैट आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके और आपके पास हर एक वीडियो ऑन टाइम मिल सके। और मेरी भी यही कोशिश हो रही है कि मैं हर रोज़ एक वीडियो क्रिएट करूँ, तो वीडियो क्रिएट करने में भी बेटा थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा डिले हो जाता है। सो प्लीज़ इस चीज़ के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप। बाकी आई एम प्रॉमिस यू कि मैं आप लोग के साथ हूँ कनेक्टेड। आप लोग को कहीं पर भी डाउट होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्राक्षी क्लासेस के अंडर, अपने कंसेप्ट को समझते हैं और एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करते हैं और अटेम्प्ट अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। बेटा आज का जो क्वेश्चन है ये आपका HTET PGT 2017 के कॉमर्स, जो HTET PGT कॉमर्स का पेपर था उसमें जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट 3 था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ मैथमेटिकल वाला। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। एक 2 डिजिट का नंबर है वो ऐसा है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन किसके, उसके डिजिट के, वो क्या है 12 है। When 36 is added to the number, जो हमारा नंबर है उसमें अगर मैंने 36 को ऐड कर दिया तो जो आंसर आता है उस आंसर में जो डिजिट्स होते हैं वो अपनी क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी प्लेसेस को। फाइंड द नंबर, ठीक है, आपको पहले क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर है। तो बेटा 2 डिजिट नंबर होते कैसे हैं, 0 से अगर मैं 9 तक की बात करूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, these are your
वन डिजिट नंबर, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है यूनिट प्लेस पे, ठीक है। फिर अगर मैं 10 to 99 की बात करूं तो दीज आर कॉल्ड योर टू डिजिट नंबर। वाई? 10, 11, 12, 13। बेटा इसमें कितने टू डिजिट क्यों है? क्योंकि इसमें 3 भी है और इसमें 1 भी है, तो इसमें 2 डिजिट्स हैं। डिजिट मतलब डिजिट सिंगल डिजिट होता है। डिजिट वाला अगर पूछा जाएगा तो 0 to 9 आर डिजिट्स। अगर हमारे न्यूमेरिकल सिस्टम में, नंबर सिस्टम में पूछा जाए डिजिट्स कितने होते हैं, तो हमारे पास 0 to 9 डिजिट्स होते हैं। यही 0 to 9 डिजिट्स क्या बनाते हैं? 1 डिजिट नंबर बनाते हैं, 2 डिजिट नंबर बनाते हैं, 3 डिजिट नंबर बनाते हैं, 4 डिजिट नंबर बनाते हैं, 5 डिजिट नंबर बनाते हैं, एंड सो ऑन। तो 2 डिजिट नंबर क्या होता है? जिसमें यूनिट प्लेस भी होती है। यूनिट प्लेस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम योर राइट टू लेफ्ट, ठीक है। 3 इज योर यूनिट प्लेस एंड 1 इज योर टेंस प्लेस। क्या होती है? टेंस प्लेस। अगर मैं बात करूंगी, थोड़ा सा जस्ट आइडिया दे रही हूँ आप लोग को जिनको नहीं पता ये सारी चीजें, क्योंकि बेसिक है। हम क्या करते हैं, हम बेसिक को बचपन में सीख कर तो आते हैं बट भूल जाते हैं इन फ्यूचर। तो इसलिए मैं जस्ट ये चाहती हूँ कि आप लोग पहले बेसिक को समझें कि कभी कभार अगर शॉर्ट ट्रिक माइंड से हट भी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट में ऐसा लगाया गया। तो हम उस टाइम पे, हमें जब कंसेप्ट पता होगा तो हम आराम से लगा लेंगे, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि 1 डिजिट नंबर में, लिख लेना बेटा मेरे साथ, कि 1 डिजिट नंबर में एक सिंगल डिजिट होती है। क्या होती है? सिंगल डिजिट होती है। और कौन सी प्लेस पे होती है? वो यूनिट प्लेस पे होती है। और अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूं तो 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट्स होती हैं और एक डिजिट होती है यूनिट प्लेस पे और एक होती है टेंस प्लेस पे। क्लियर हुआ? ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आपकी 34 की, तो ये 34 जो है, 4 इज एट योर यूनिट प्लेस एंड 3 इज एट योर टेंस प्लेस। अब इन दोनों का फर्क क्या है? ये फर्क है कि अगर मैं इन दोनों को तोड़ूंगी 34 को, तो मैं कैसे लिखूंगी बेटा? 30 + 4। 4 इज अ सिंगल डिजिट यूनिट प्लेस। इसके आगे ना तो 0 लगा है ना कुछ लगा है। बट अगर आप 3 के साथ देखें, 3 के साथ मैंने 30 बना दिया। क्यों? क्योंकि बेटा ये टेंस प्लेस है। एंड 10 कैसे लिखते हो? 10 आप ऐसे लिखते हो। दैट मीन्स एक 0 लगाते हो ना, तो जो आपका 3 है उसके साथ आपको 0 लगाना पड़ा, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है। बात समझ आई? तो कभी भी, अब ये मैंने क्यों समझाया आपको? ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि इस क्वेश्चन में यही चीज इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। उसने लिखा है एक 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर, अभी मैंने आपको क्या बताया, मान लो ये 34 है, ये 2 डिजिट नंबर है, ये आपका यूनिट प्लेस पे है और ये आपका टेंस प्लेस पे, राइट बेटा? ये तो मैंने 34 अपने दिल से माना ना, पर वो तो कह रहा है 2 डिजिट नंबर है, तो बता ही नहीं रहा नंबर कौन सा है। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 को माना y और 3 को माना मैंने x, ठीक है। तो मेरा नंबर क्या बन गया? xy बन गया। ये समझ आ गया? ये मैंने 34 माना था ना, ये मेरा नंबर था, तो मुझे पता है 4 मेरा यूनिट प्लेस पे और 3 मेरा टेंस प्लेस पे। तो 4 को मैंने मान लिया y और 3 को मैंने मान लिया x। तो बेटा 3, 4 इकट्ठे लिखे हैं तो मैंने भी लिख दिया xy इकट्ठे। पर अगर अब आप तोड़ेंगे, अब अगर मैं 34 को तोड़ती हूं तो कैसे लिखती हूं बेटा मैं? 3 + 4, ये 30 + 4 होता है। तो बेटा अगर मैं x और y को तोड़ूंगी नंबर में, तो मैं भी तो ऐसे लिखूंगी ना, x + y। बट बेटा यहां तो ये 3 का 30 बन रहा है, तो यहां x का x क्यों बनेगा भाई? x जब मेरा टेंस प्लेस पे है तो टेंस में हम क्या लिखते हैं? अभी बताया 10 कैसे लिखते हैं? 10 लिखते हैं ऐसे। तो इसका मतलब मैं इसको 10 लिख दूं आगे। बात समझ आ रही है? तो इसके आगे मैंने क्या लिख दिया? 10x। जैसे यहाँ पे 3 था तो मैंने खाली 3 था ना, मैंने इसको क्या करा? 10 से मल्टीप्लाई किया, तभी तो 30 बना। तो यहाँ पे खाली x था तो मैंने भी इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x बन गया। बात समझ आ रही है अब मेरी? मैंने क्या करा? तो दैट मीन्स जब इसने मुझसे बोला कि एक 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर क्या हुआ मेरा? 10x + y। x पता नहीं, y पता नहीं, पर जो भी होगा 10x + y नंबर बनेगा। क्यों? क्योंकि दोबारा समझा रही हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर उठाया था 34, जस्ट एक एग्जाम्पल। तो 34 बेटा 4 मेरा यूनिट प्लेस पे है और 3 मेरा टेंस प्लेस पे है। तो 34 का नंबर तो मुझे पता है ना, पर यहाँ तो मुझे नंबर ही नहीं पता। तो मैंने जो यूनिट प्लेस पे पुट किया वो y पुट किया, और जो 3 पुट किया वो मैंने टेंस प्लेस पे पुट किया। 34 को इकट्ठे लिखा तो xy को भी इकट्ठे लिखूंगी। पर अब 34 को जब मैंने तोड़ा तो 30 + 4 बन रहा है ये तो,
ये 34 कैसे बन रहा है, 4 का 4 तो 4 ही रहता है। 3 का मैंने कैसे बना दिया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि 3 आपका 10th प्लेस पे है। तो बेटा जब मैं एक्स वाई को तोड़ूंगी तो एक्स वाई को जब तोड़ूंगी तो एक्स को एक तरफ लिखा और प्लस करके वाई एक तरफ लिखा। बेटा इसने 4 को तो 4 ही रहने दिया तो मैंने भी वाई को वाई ही रहने दिया, बट इसने बेटा 3 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करके 30 बना दिया। तो बेटा मैं एक्स को ऐसे एक्स कैसे रहने दूंगी, वो नाराज हो जाएगा। तो मैंने भी क्या किया, एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करके 10x बना दिया भाई। तो अब जो मेरा नंबर हुआ वो क्या हुआ, 10x प्लस वाई। तो अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया। अब जब भी आपके पास मैथ्स के क्वेश्चन में लिखा आएगा कि एक 2 डिजिट का नंबर है तो आप सीधा क्या पुट करेंगे, 2 डिजिट का नंबर होता है भाई 10x प्लस वाई। सिंपल, ये चीज अब आपके माइंड में बैठ गई है। इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि कंसेप्ट पे फोकस किया करो, कि एक बार अपने माइंड में बिठा लो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है। इफ सच दैट, ऐसा कोई नंबर है तो मुझे ये तो पता चल गया कि 2 डिजिट का नंबर क्या है, 10x प्लस वाई है। दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, बेटा इसमें एक बात बताओ, ये एक नंबर है, इस नंबर में डिजिट्स कौन से हैं, इस नंबर में डिजिट्स हैं x एंड y। क्यों, क्योंकि देखो जब हमने नंबर लिखा था 34, बेटा इस 34 में डिजिट्स की बात हो रही है। डिजिट हमेशा सिंगल सिंगल होते हैं, तो डिजिट क्या है, एक 4 डिजिट है और एक 3 डिजिट है। आपने इस 4 को क्या माना, y, और आपने इस 3 को क्या माना, x। इसका मतलब अगर 34 जो नंबर है, 34 इज अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर में 4 इज अ डिजिट एंड 3 इज अ डिजिट। तो जो हमारा 10x प्लस वाई जो नंबर है उसमें बेटा x इज अ डिजिट एंड y इज अ डिजिट। सिंपल सी बात समझ आ गई। ठीक है, अब इसने क्या बोला, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। किसका प्रोडक्ट, ऑफ इट्स डिजिट क्या थे, x एंड y। तो x इंटू वाई, दैट मीन्स x और y जो डिजिट है उनका प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दो। वो कितना आ रहा है, 12। इसका मतलब x इंटू वाई कितना है, 12। ये एक इक्वेशन बन गई। यहां तक किसी को कोई डाउट, एक ये पता चल गया। फिर उसने बोला व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर, भैया कौन सा नंबर, जो हमारा 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10x प्लस वाई। उसने बोला जो आपका नंबर है उसमें 36 को ऐड कर दो, कर दिया भाई, प्लस 36 कर दिया। तो उसने बोला जब आपने 36 को ऐड किया नंबर में, तो डिजिट इंटरचेंज इज इक्वल टू, उसने कहा जो डिजिट्स थे आपके वो इंटरचेंज कर गए अपनी प्लेसेस को। बेटा देखो ये मेरा 34 है, ठीक है, ये नंबर 34 है। डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस का क्या मतलब होता है, जो 4 पीछे था अब वो आगे आ गया और जो 3 भी आगे था वो पीछे चला गया। इसको बोलते हैं इंटरचेंज कर देना अपने डिजिट्स को। हमारा नंबर क्या था, 10x प्लस वाई था, यही नंबर था। इसका इंटरचेंजिंग कैसे होगा, बेटा जो y मेरा यूनिट प्लेस पे था अब वो क्या हो जाएगा, टेंस की प्लेस पे आ जाएगा। और जब कोई भी डिजिट टेंस की प्लेस पे आ जाता है तो इसका मतलब वो 10 से मल्टीप्लाई होके आया होगा। प्लस जो मेरा टेंस की प्लेस पे x था अब वो कौन सी प्लेस पे वापस चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। और पीछे वाली प्लेस कौन सी होती है, यूनिट प्लेस, तो वो कहां चला गया, x पे। तो इसका मतलब ये इंटरचेंजिंग हो गया इसमें। तो इसको बोलते हैं इंटरचेंज ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स कौन थे x एंड y, तो x की जगह आप लिखेंगे y और y की जगह आप लिखेंगे x। इसे बोलते हैं इंटरचेंज ऑफ डिजिट्स। क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ आया। अब क्वेश्चन समझ आने के बाद मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके जाती हूँ। देखो ये थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन होगा क्योंकि अभी आपके लिए स्टार्टिंग है। बेटा 2 डिजिट नंबर लेना है। 2 डिजिट नंबर को बनाने के लिए मैंने 2 डिजिट्स लिए हैं, x और y। x आपका 10th प्लेस पे है। कोई भी डिजिट जब 10th प्लेस पे होता है तो इसका मतलब उसके आगे हमेशा 10 लगेगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो 10x बन गया। y किस प्लेस पे, 1th प्लेस पे बोलो या यूनिट प्लेस पे बोलो, तो जब भी कोई डिजिट 1th प्लेस या यूनिट प्लेस पे होता है तो वो डिजिट ही रहता है, तो y का y ही रहेगा। ठीक है, अब दोनों को क्या करोगे, डिजिट्स को ऐड कर देते हो, तो 10x प्लस वाई क्या बन गया, मेरा नंबर। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम अपने प्रोडक्ट कर रहे हैं किसका, डिजिट का। तो बेटा डिजिट ही कितने हैं, 2 डिजिट है, x और y। x और y का प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई क्या है, 12 के इक्वल, कर दिया भाई। फिर उन्होंने बोला आप नंबर में 36 को ऐड करो। बेटा नंबर क्या है, 10x प्लस वाई है, उसमें क्या ऐड करना है, 36। अच्छा अब एक और चीज ध्यान रखना, ये जो 36 है इज अ कांस्टेंट नंबर। क्या है, कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर का मतलब होता है जो आपके न्यूमेरल सिस्टम में नंबर होते हैं
बेटा जो 10x और y हैं दीज आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जो आपने वैल्यू निकालनी है x और y की। तो वेरिएबल्स कभी भी कांस्टेंट में आप ऐड नहीं कर सकते या कांस्टेंट वेरिएबल में ऐड नहीं कर सकते। कांस्टेंट में ऐड होगा, 36 किसी नंबर में ही ऐड होगा, 2 4 कोई भी नंबर, कुछ भी 100 125 कुछ भी, पर 36 x में ऐड नहीं हो सकता। इसको आप 36x मत लिख देना गलती से भी नहीं। कांस्टेंट का नंबर कभी भी वेरिएबल के साथ ऐड नहीं होता, माइनस नहीं होता, याद रखना। सिमिलरली x जो है वो अपने x में ऐड होगा या अपने x से माइनस होगा, x कभी भी y से ऐड नहीं होगा। देखो ऐड करने साइन लिखा हुआ है पर कुछ कर नहीं सकते। 10x ही रहेगा, y ही रहेगा, 36 ही रहेगा। ये मत कर देना कि 36 में 10x कर दिया तो 46x हो गया, ऐसे करते हैं बच्चे। तो वही चीज बता रही हूँ कि 36 इज अ कांस्टेंट नंबर एंड 10x इज अ वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल आर नॉट द सेम, तो वो कोई भी लिंक नहीं बनाएंगे अपने अंदर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला डिजिट ने इंटरचेंज कर दी अपनी प्लेस। अगर डिजिट अपनी प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब नया नंबर बनेगा। बेटा 34 अगर अपनी प्लेस को चेंज कर दे, 4 जो 1s प्लेस पे है अब वो किधर हो जाएगा, 10s प्लेस पे आ जाएगा, और जो 3 10s प्लेस पे है वो किधर चला जाएगा, 1s प्लेस पे। तो बेटा 34 का 43 बन गया ना नया नंबर। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में भी उन्होंने इंटरचेंज करा। तो इंटरचेंज करने पे हमारा न्यू नंबर क्या हुआ, जो x था 10s प्लेस पे था वो y 1s प्लेस पे हो गया, और जो y 1s प्लेस पे था वो किस पे हो गया, 10s प्लेस पे हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपने अपने ओरिजिनल नंबर में 36 को ऐड किया था, 10x प्लस वाई प्लस 36 ऐड किया था, तो उसने हमें क्या दिया था, एक नया नंबर दिया था। और वो इक्वल्स टू के बाद क्या नया नंबर था, 10y प्लस x। अब कैसे सॉल्व करना है, अब एक तरफ कांस्टेंट रखना है और एक तरफ सारे क्या ले आने हैं, वेरिएबल्स ले आने, ठीक है। अब अगर आप देखो 36 का 36 ही रहने दिया, इज इक्वल टू का इक्वल्स टू रहने दिया, 10y का 10y रहने दिया, ये प्लस y है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस y, ये प्लस x है तो प्लस x रहा, ये 10x है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 10x। बेटा ये माइनस नहीं है, ये इक्वेशन के आगे डैश लगा हुआ है, ये माइनस नहीं है, ये प्लस 10x है उधर जाके माइनस 10x हो गया। अब x से x कटता है, y से y कटता है, ये 10y है उसमें से एक y चला गया तो बचा 9y, ये एक x है और ये 10x है, 10x में से एक x चला गया तो बचा 9x। बेटा यहाँ पे 10y जो बड़ा नंबर है उसके आगे प्लस साइन लगा है तो प्लस साइन, और यहाँ माइनस 10x बड़ा नंबर है तो उसके आगे माइनस साइन लगा है तो माइनस। ये सारा बेसिक आपने सीखा हुआ है साइंस का। फिर अगर आप देखें इस इक्वेशन में 9 जो है वो तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, 9 को कॉमन ले लो, ठीक है। 9 इंटू 4 36, वहां पे 9 को कॉमन लिया तो क्या बचा y माइनस एक्स, है ना, यही हुआ ना, ठीक है। अब ये 9 से ये 9 कट गया तो आपके पास क्या बचा 4 इज इक्वल टू y माइनस एक्स। क्लियर हुआ। अब क्या करना है, मैंने यहां से y की वैल्यू निकाली, माइनस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो ये इक्वेशन आ गई कि 4 प्लस एक्स क्या है, y के इक्वल है। यहां तक क्लियर, किसी को कोई डाउट, ये एक इक्वेशन आ गई। अब एक इक्वेशन ऑलरेडी मेरे पास दी हुई है कि x को अगर y से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 12 आएगा, ये इक्वेशन ऑलरेडी मुझे दी है। एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके अब आप क्या करेंगे, आप अपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। बात क्लियर हुई। अब देखो हमने क्या किया, हमने y की वैल्यू पुट करी x इंटू वाई इज इक्वल टू 12 में, x का x ही रहने दिया, इंटू का इंटू रहने दिया। y की वैल्यू अभी आपने निकाली है 4 प्लस एक्स होती है, और इक्वल्स टू का 12 ही रहने दिया। थोड़ा सा लेंथी रहेगा ये क्वेश्चन क्योंकि अभी सिर्फ कंसेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है। अब x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, और x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या हो जाता है, x का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बना, 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता चलता है, कैसे होती है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। अगर आपके इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 हो गई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपके पास जो इक्वेशन है वो ये थी बेटा, इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल x है और वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो वेरिएबल की पावर हो गई ना 2 कहीं पर भी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू आपका 0।
ठीक है। तो हमें क्या करना है, लास्ट में 0 रखना है। यहाँ पे लास्ट में 12 आ रहा है, तो क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर को आगे रख दिया, 4x को बीच में ले आई, और ये जो +12 था इधर आके क्या हो जाएगा -12, और इक्वल्स टू के उधर क्या बचेगा 0। 12 को इधर ले आई और इन दोनों को आगे पीछे कर दिया। इक्वल्स टू के इस तरफ जो भी चीज है, अगर इनको आगे पीछे कर रहे हो तो साइन में कोई गड़बड़ नहीं आती। इक्वल्स टू के इधर या उधर भेज रहे हो तब साइन में गड़बड़ आती है, बट अगर अपने ही आगे पीछे कर रहे हो तब साइन में गड़बड़ नहीं आती, साइन चेंज नहीं होते। दैट मीन्स अब मेरे पास जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x² + 4x - 12 = 0। अब इसमें क्या करना होता है बेटा, स्प्लिट करना होता है मिडल टर्म। जैसे देखो ये x² है, ये +4x है, ये -12 है, = 0 है, तो इसको क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी होती है, ये वाली मिडल टर्म होती है जिसको आप bx बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैसे स्प्लिट करनी है, आपको एक नंबर और एक नंबर ये चाहिए कि प्लस या माइनस करके क्या आ जाए, प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए बीच का टर्म, और आपको वही 2 नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करके क्या आने चाहिए, -12 आने चाहिए। -12 इंटू 1 कितना होता है, -12, और 4 का 4। बेटा अगर आप देखो कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके 4 आए और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आए, आपका -12 है। अगर मैं 6 और 2 की बात करूं तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके 12 आता है, तो यहाँ पे मैंने 6 और 2 पुट किया, मल्टीप्लाई करके 12 आता है, और यहीं पर 6 और 2 ऐड करा तो 6 में से अगर 2 चला जाता है तो 4 ही आता है। इसका मतलब मैंने स्प्लिट कर दिया मिडल टर्म को, जो ये 4x है ये किस में बढ़ गया, 6x और -2x में। तो 6x में से अगर 2x चला जाता है तो क्या बचता है, 4x ही बचता है, तो 4x कर दिया, और 6x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, 12x²। तो ये 12 है और ये x² है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ही चेक करना होता है कि कितना बन रहा है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है। तो क्या किया, x² को x² रहने दिया, +4x की जगह हम क्या लिखेंगे, 6x - 2x, और -12 का -12 ही रहने दिया। अब क्या करना है, एक तरफ 6x इधर जाएगा और इधर जाएगा, तोड़ दो, दो टर्म्स बना दो, x² + 6x एक बन गया, ठीक है। अब अगर ये देखो तो बेटा x कॉमन आ रहा है, तो इसमें 2x है, एक x ले लिया तो एक x बच गया, ठीक है। 6x में से x ले लिया तो खाली 6 बच गया, तो मेरे पास ये बच गया x और ब्रैकेट में x + 6, ठीक है। फिर मैंने इनको अलग कर दिया, -2x - 12। बेटा अगर आप इसमें से देखो तो माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों के पास माइनस है, और 2 और 12 2 के टेबल में आते हैं। बेटा इसमें से मैंने -2 ले लिया तो बचा क्या, x। बेटा इसमें से -2 ले लिया तो बचा क्या, +6। देखो दोबारा से वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, -2 को x से मल्टीप्लाई किया तो -2x, और -2 को +6 से मल्टीप्लाई किया तो -12, दोबारा से वही चीज बन रही है। तो अब मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास x + 6 बच रहा है, सॉरी हाँ, मेरे पास x + 6 बच रहा है, और -2x + 6 = 0। अब x + 6 इसके पास भी है, x + 6 इसके पास भी है, तो एक x + 6 बाहर आ गया, बचा क्या, ये x, और बचा क्या, -2, दोनों को ब्रैकेट में पुट कर दिया। अब या तो x - 2 किसके इक्वल है, 0 के, या x + 6 किसके इक्वल है, 0 के। तो x - 2 को जब हमने 0 के इक्वल पुट किया तो बेटा x की वैल्यू क्या आई, -2 उधर जाके 0 में ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, 2। दैट मीन्स x = 2। या x + 6 किसके इक्वल है, 0 के, तो x + 6 को अगर मैंने 0 के इक्वल पुट किया तो ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। बेटा x एक डिजिट है, डिजिट हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते। नंबर नेगेटिव हो सकता है, नंबर क्या होता है, 2 डिजिट का मिक्सचर, बट डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये याद रखना, ठीक है। तो हम यहाँ डिजिट की बात कर रहे हैं क्योंकि x और y क्या है, डिजिट्स हैं, तो डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे किसकी, x = -6 को। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अगर मेरी x की वैल्यू 2 आ गई तो y की इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। y की इक्वेशन थी कि हमारे पास कि 4 में अगर हम x को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास y आ जाता है, तो 4 में अगर मैं 2 को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाता है, 6। तो अब देखो मेरे पास x आ गया 2 और y आ गया 6। अब मुझे नंबर बनाना है, ठीक है। नंबर क्या था हमारा, नंबर था 10x + y। बेटा y मेरा क्या है, 6, प्लस x मेरा क्या है, 2, राइट, और 10, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 20, तो 20 में 6 को ऐड करूंगी तो नंबर मेरा क्या बन गया, 26। तो दैट मीन्स मेरा जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर क्या है मेरा, 26 इज द करेक्ट ऑप्शन।
बात क्लियर हो रही है? कहीं पर भी अगर आपको कंसेप्ट में दिक्कत हो समझने में, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना कि आपको यहाँ पे समझ नहीं आया। टाइम जरूर मेंशन करना कि किस टाइम पे आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, ठीक है? अच्छा, अब इसका थोड़ा सा इजी वे देखो। आपको बोला था कि 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर मैंने आपको अभी सिखाया क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखना 34 इज अ 2 डिजिट नंबर, है ना? ये आपके 2 डिजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, बेटा डिजिट कौन से होते हैं? ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है? प्रोडक्ट क्या हो रहा है बेटा? 12 हो रहा है। तो 3 इंटू 4 कितना आ रहा है? 12। तो ये तो सही बोल रहा है भाई, ये तो बड़ा इजी है। तो 34 मेरा नंबर हो गया। ये तो मैंने तुक्का मारा था कि 2 डिजिट नंबर है, 34 है। 34 ऐसा नंबर है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 12 के आना चाहिए था। अरे ये तो बहुत सही निकल रहा है, ठीक है? आपको पहले ये चेक कर लेना है। उसके बाद आपने बोला कि जब 36 को मैंने ऐड किया उस नंबर में, नंबर क्या लिया था आपने? 34। 34 को अगर मैंने 36 में ऐड किया तो 6 + 4 होता है 10 और 3, हाँ जी, तो 34 + 36 कितना होता है? बेसिकली आपका 70 होता है। तो इसने बोला था कि जब हमने 36 को ऐड किया था उस नंबर में, हमारा नंबर क्या था? 34, उसमें हमने 36 को ऐड किया तो नंबर, अब न्यू नंबर क्या बन गया? न्यू नंबर हमारा बन गया 70। पर इसने ये बात भी एक आगे लिख दी है, इंटरचेंजिंग टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। इसने बोला कि जो नया नंबर बनना चाहिए वो अपना ओरिजिनल नंबर का अपनी प्लेसेस को बदल के बनना चाहिए। दैट मीन्स ये वाले नंबर में अगर मैं 36 को ऐड करूं तो नंबर 34 नहीं होना चाहिए था, नंबर अब क्या बदल देना चाहिए था? 43 बदल देना चाहिए था, जबकि आंसर क्या आ रहा है? 70। दैट मीन्स जो ये आपने तुक्का मारा है 34, ये गलत है। अब समझ आए? शॉर्ट ट्रिक समझ आई? शॉर्ट ट्रिक में मेरे पास 3 केसेस हैं। मुझे जो डिजिट्स लेनी है, ये 2 डिजिट्स हैं और ये एक नंबर बन रही है। पहला केस ये है कि ये जो 2 डिजिट्स हैं, डॉट मल्टीप्लाई बाय डॉट इज इक्वल टू 12 होना चाहिए। दोनों डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है? 12 का। और दूसरी बात है, अगर मैं इस नंबर में 36 को ऐड करती हूं तो जो आंसर आएगा, आंसर क्या आना चाहिए? इनकी इंटरचेंजिंग आनी चाहिए। ये वाली जगह इधर आनी चाहिए और ये वाला डिजिट इधर आ जाना चाहिए। ये ऐसे होना चाहिए। अब आप ये देखो, सबसे पहले कंडीशन क्या है? कंडीशन 12 वाली है कि एक डिजिट को मल्टीप्लाई करना है दूसरे डिजिट से तो 12 बनना चाहिए। तो 12 किस किस केसेस में बनता है? 4 × 3 12। तो नंबर या तो 34 हो सकता है या 43 हो सकता है। 6 × 2 12, या तो 26 नंबर हो सकता है या 62 नंबर हो सकता है। और तो कोई केस ही नहीं है। 12 और कैसे बन सकता है? 12 तो और कैसे भी नहीं बन सकता। दैट मीन्स मेरे पास ये 4 नंबर्स हैं, ठीक है? अब आप शॉर्ट ट्रिक समझा रही हूं, अब आप ऑप्शंस पे जाओ बेटा। ऑप्शंस में 34 और 43 की तो कहीं कहानी ही नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिकली कट गए। दूसरा बोला है 20। 20 कैसे हो सकता है भाई? 0 और 2 को डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 12 आता है? 0 आता है। ये भी गलत है, काट दो। 6 और 0 कह रहा है, 60 नंबर कह रहा है। अरे कैसे हो सकता है? 0 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 आता है, मुझे तो मल्टीप्लिकेशन में 12 चाहिए, तो ये भी कट गया। तो अब मेरे पास दो आंसर बचे, या तो A 62 वाला आंसर करेक्ट है या C 26 का आंसर करेक्ट है। 60 और 20 ऑटोमेटिकली कट गए। अब 62 और 26 में देखो दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है। अब देखो, पहले मैं आपको 62 की केस बता रही हूँ। 62 की पहली कंडीशन तो करेक्ट है कि दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 12। उसके बाद उन्होंने बोला अगर मैं 62 में 36 को ऐड करती हूँ तो 6 + 2 होता है 8 एंड 6 + 3 होता है 98। उन्होंने बोला था कि नंबर इंटरचेंज करने चाहिए डिजिट। दैट मीन 62 में अगर 36 को ऐड करूं तो डिजिट क्या हो जाना चाहिए था? 2 आगे आ जाना चाहिए था, 6 पीछे आ जाना चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 62 में कोई भी नंबर को आप ऐड करोगे नंबर बड़ा होता जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है 62। तो 62 भी हट गया। अब आ जा 26 पे। 26 पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन 12 के इक्वल होनी चाहिए थी। इट इज करेक्ट। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर 26 में मैं 36 को ऐड करूं तो 6 + 6 होता है 12, 3 + 2 5, 5 में 1 ऐड किया तो 6। दैट मीन्स ये जो नंबर है 26 ओरिजिनल नंबर, ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर दे। 6 जो 1th प्लेस पे था वो अब 10th प्लेस पे आ गया, और 2 जो अपनी 10th प्लेस पे था वो वापस से 1th प्लेस पे चला गया। दैट मीन्स डिजिट ने फिर से इंटरचेंज कर ली अपनी पोजीशन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हुआ? 26 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो, ये जो हमने ऑप्शन निकाला ये हमने शॉर्ट ट्रिक लगा के अंडरस्टैंडिंग करी, बट जो अभी हमने लॉन्ग आंसर से जो कंसेप्ट समझा उससे हमने लॉन्ग कंसेप्ट से कंसेप्ट फोकस किया और आंसर निकाला। तो
आप पे डिपेंड करता है, पहले आप कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्ट एक बार समझ आ जाएगा तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आप कर सकते हो। और दूसरी चीज याद रखना कि अगर आपके पास टाइम कम है तो टाइम कम होने पे आपको क्या लगानी है, ट्रिक लगानी है। कैसे ट्रिक लगानी है, आप पहले अपनी एलिमिनेशन मेथड अडॉप्ट करो। क्या अडॉप्ट करो, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है बेटा, इन 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन जो आपको पक्का पता है गलत है उनको तो हटा ही दो। दैट मीन्स इनडायरेक्टली आप 50-50 लाइफ लाइन यूज करनी है आपको। कैसे 50-50 में क्या होता है कि 4 ऑप्शन में से 2 जो इनकरेक्ट है वो हट जाते हैं, जो 2 बाकी 2 बचते हैं उसमें से एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। अब जो एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है उन दोनों नंबर पे क्या करो, एप्लीकेशन करो, अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो, जो क्वेश्चन में आपको लाइंस गिवन है ना उनको अप्लाई करो। जैसे अभी हमने 62 अडॉप्ट किया था तो 62 में हमने लाइंस अप्लाई करी थी कि दोनों के डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, पहली कंडीशन अप्लाई हो गई। फिर जब हमने दूसरी कंडीशन देखी तो दूसरी कंडीशन में इंटरचेंज नहीं हो रहे थे डिजिट्स, तो वो कंडीशन कट गई, तो वो ऑप्शन कट गया। जो बाकी का रिमेनिंग ऑप्शन रह गया वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मुझे आपको क्या बतानी है, दूसरी बात मुझे ये बतानी है कि एक प्रॉपर्टी होती है या एक ट्रिक होती है कि जो एक ओरिजिनल नंबर होता है, क्या होता है, एक ओरिजिनल नंबर जो होता है उसमें अगर आप उसी का रिवर्स मतलब अगर उसी की इंटरचेंज कर देते हो डिजिट्स को और उन दोनों को आप ऐड करते हो, तो हमेशा याद रखना जो नंबर बनेगा, जो फॉर्मिंग नंबर, जो न्यू नंबर बनेगा वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, वो डिविजिबल होगा हमेशा 11 से। क्लियर हो रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला 34 इज अ नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है, इस ओरिजिनल नंबर की रिवर्स कर दो, डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो। बेटा 4 जो 1s प्लेस पे है वो 10s प्लेस पे आ जाएगा और जो 3 10s प्लेस पे है वो किस पे चला जाएगा, 1s प्लेस पे। तो जो फॉर्मिंग नंबर बनेगा 4 + 3 होता है 7 एंड 3 + 4 होता है 77। ये जो नया फॉर्मिंग नंबर बनेगा ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, हमेशा डिविजिबल होगा 11 से। तो इस 77 इज डिविजिबल बाय 11 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये जस्ट एक शॉर्ट ट्रिक है। तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इफ एन ओरिजिनल नंबर इज इंटरचेंज्ड, इफ एन ओरिजिनल नंबर इज इंटरचेंज्ड एंड बोथ आर एडेड, देन द फॉर्मिंग नंबर विल बी डिविजिबल बाय विच नंबर। अगर एक ओरिजिनल नंबर की रिवर्स कर दें, इंटरचेंज कर दें डिजिट्स और उन दोनों नंबर को हम ऐड कर दें, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो वो हमेशा याद रखना किस नंबर से डिविजिबल होगा, 11 से। जैसे अभी जो हमने पढ़ा, जो हमारा ऑप्शन था 26, इसका रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा 62, इसको ऐड करो, 6 + 2 होता है 8 और 2 + 6 होता है 8, तो ये कितना हुआ बेटा 88 एंड 88 इज डिविजिबल बाय 11 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो याद क्या रखनी है प्रॉपर्टी कि ओरिजिनल नंबर में किसी भी कोई भी नंबर में अगर हम उसी के रिवर्स को ऐड कर रहे हैं, इंटरचेंज करके डिजिट्स को उसी नंबर में ऐड कर रहे हैं, तो जो फॉर्मिंग नंबर होता है वो हमेशा हमेशा डिविजिबल होगा 11 से। क्लियर? तो इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बन सकता है। तो अब देखो, मैंने आपको जब कंसेप्ट समझाया तो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी सिखाई। अगर पेपर में प्रॉपर्टी आ जाती है तो आप बहुत इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन आपका किसी पेपर में अभी तक आया नहीं है, बट जस्ट फॉर प्रैक्टिस है कि आप सीख सको कि 2 डिजिट नंबर कैसे फ्रेम किए जाते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, द 10th डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। कोई 2 डिजिट नंबर है। अब मेरे को सीधा पता चल गया कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10x + y। डायरेक्टली मैंने पुट करा। अब आपको ये नहीं सोचना कि हमें x और y लेना है, फिर किसको 10 से मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना। अब आप सीख चुके हो कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10x + y। इसने बोला जो 10th डिजिट है, बेटा इसमें से मुझे बताओ कि कौन सी 10th डिजिट पे है और कौन सा 1s प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे। बेटा ये जो है ये 1s प्लेस पे, जिसको आप यूनिट प्लेस बोलते हो, और ये जो नंबर है ये आपका 10th प्लेस पे। तो उसने बोला जो 10th डिजिट है किसकी, 2 डिजिट नंबर की, 2 डिजिट नंबर का जो 10th डिजिट है, 10th डिजिट मतलब जो x है, वो किससे ग्रेटर है, x बड़ा है, किससे बड़ा है, यूनिट डिजिट से, बाय 7। दैट मीन्स जो मेरा 10th डिजिट है x, वो मेरे यूनिट डिजिट से बड़ा है। x बड़ा है तो जो चीज बड़ी होती है उसमें से माइनस होती है छोटी चीज। तो x बड़ा है किससे, y से। कितने से बड़ा है, 7 से। तो x - y कितना हो गया, 7। यहाँ 10x नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि बेटा यहाँ 10th डिजिट पूछ रहा है वो आपसे। क्लियर हो रही है? नेक्स्ट आपका क्या है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। डिजिट्स क्या है बेटा, डिजिट्स क्या है आपके x एंड y,
उनका सम किसके इक्वल है 1/9 के। 1/9 किसका, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, नंबर का। नंबर क्या था, 2 डिजिट नंबर क्या था 10x + y, ये इसका 1/9 है। तो आपको नंबर ढूंढ के देना है, ठीक है, बात समझ आ रही है। आपको क्या देना है, नंबर ढूंढ के। अब आप देखो 2 डिजिट नंबर आपको पता चल चुका है क्या होता है 10x + y। इसमें 10x + y में y आपका क्या है 1s प्लेस पे है और x क्या है आपका 10s प्लेस पे, तो मैंने ये भी लिख दिया। उसके बाद उसने बोला जो मेरा 10s प्लेस पे डिजिट है वो मेरी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है x बड़ा है, तो बड़ा होता है तो हमेशा माइनस आ जाता है। कितने से बड़ा है, 7 से बड़ा है, तो x - y हो गया 7। फिर उसने बोला जो मेरे डिजिट्स हैं x एंड y उनका सम, तो x + y हो गया, वो किसके इक्वल है 1/9 के इक्वल है। 1/9 किसका, 1/9 नंबर का। नंबर क्या है आपका 10x + y, ठीक है, ये दैट मीन्स x + y = 1/9 और जो आपका नंबर है। बेटा ये जो 9 है ये यहाँ डिवाइड में हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9x को भी हाई करने आएगा, दैट मीन्स 9x को भी मिलेगा मल्टीप्लाई में और 9y को भी मिलेगा मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हुआ 9 × x 9x, 9 × y = 9y, 1 × 10x 10x, 1 × y is y, तो 10x + y। अब मैंने क्या करना है बेटा, अब इस क्वेश्चन इक्वेशन में सारे के सारे वेरिएबल्स है, तो एक तरफ एक वेरिएबल ले जाओ और एक तरफ एक वेरिएबल ले जाओ, ठीक है। x एक तरफ रख लो, y एक तरफ रख लो। बेटा ये देखो 9y का 9y रहने दिया, ये +y है, उधर जाके क्या हो जाएगा -y, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू रहने दिया, 10x ये रहा 10x, उधर जाके 9x क्या हो जाएगा -9x। दैट मीन्स 9y में से अगर एक y चला गया तो 8y और 10x में से 9x चला गया तो x, तो मेरे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई 8y = x, ये एक इक्वेशन है। उसके बाद आप देखें तो आपके पास एक और इक्वेशन गिवन है x - y = 7, तो आपने इसमें क्या पुट किया, x की जगह आपने क्या पुट करना है 8y, किस में पुट करना है इसमें, ये वाली इक्वेशन में। बेटा x की जगह क्या पुट करना है 8y, तो x की जगह पुट किया 8y, माइनस का माइनस, y का y, इक्वल्स टू 7 का 7, 8y में से एक y चला गया तो 7y = 7, तो अब ये क्या बन गया 7y = 7, तो y का y रहने दिया, 7 को 7 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, क्योंकि बेटा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में था, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। y की वैल्यू जब 1 आ गई तो 8 को y से मल्टीप्लाई किया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x क्या आ गया 8। अब x मेरा 8 है और y मेरा 1 है, नंबर क्या है ये रहा, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो है 80 और उसमें y को ऐड कर दो 1 को, तो ये नंबर हो गया 81। तो जो मेरा नंबर मिला वो मेरे को 81 नंबर मिला। ये लॉन्ग ट्रिक से मैंने समझाया, कंसेप्ट से आपको आंसर बताया, 81 इज द करेक्ट आंसर। अब अगर मैं आपको ट्रिक से समझाऊं तो ट्रिक से समझना, ट्रिक का मतलब होता है कंडीशन अप्लाई करो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से पहले 2 को काट दो, बाकी 2 पे कंडीशन अप्लाई करो। देखो एक नंबर है, ठीक है, ये सारे नंबर्स दिए हैं मुझे, इसने बोला जो 10th डिजिट है, बेटा अगर मैं 92 उठा रही हूं, 92 की 10th डिजिट क्या है 9, उसने बोला 9 किससे बड़ा है यूनिट डिजिट से 2 से, 9 2 से बड़ा है, कितना बड़ा है बेटा 7 बड़ा है, तो सच में 7 बड़ा है, बिल्कुल 7 बड़ा है, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, तो इस पे मैंने टिक कर दिया। फिर मैं 70 उठा रही हूँ, 70 इसने बोला कि जो मेरा 10th डिजिट है 7 वो मेरे 1st डिजिट से बड़ा है, कितना बड़ा है बेटा 7 में से 0 गया 7, तो ये भी बात सही बोल रही है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है बेटा। फिर मैं 18 उठा रही हूँ, इसने बोला जो मेरा 10th डिजिट है 1 वो मेरे 1st डिजिट 8 से बड़ा है, कितना बड़ा है 7, बेटा 1 8 से कैसे बड़ा हो सकता है, तो गलत हो गया, तो दैट मीन्स मेरा ये ऑप्शन भी गलत है, ये 18 काट दो, ये ऑप्शन कट गया। 81 चेक करो, 8 1 से बड़ा है, कितना बड़ा है 7, 8 में से अगर 1 गया तो 7 बचा, तो ये पॉइंट भी ठीक है। इसका मतलब एलिमिनेशन मेथड से मेरे पास या तो ए ऑप्शन करेक्ट है या सी ऑप्शन करेक्ट है या डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, एक तो कट गया। दूसरी कंडीशन लगाओ, द सम ऑफ द डिजिट्स, बेटा 92 नंबर है, इसके डिजिट का सम कर दो, 9 + 2 कितना हुआ 11, जो सम ऑफ डिजिट है वो किसके इक्वल है 1/9, किसके नंबर के, नंबर क्या है 92, तो 9 को अगर मैं 92 से डिवाइड करूँ तो डिवाइड होता ही नहीं है, पॉइंट में आंसर आएगा, तो 11 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन कट गया, ठीक है। 18 ऑलरेडी कटा। अब 70 का सम ऑफ डिजिट करो बेटा, दोनों में ऐड करो 7,
तो 7 किसके इक्वल है? 1/9 के। नंबर क्या है आपका? 70। बेटा 9 को 70 से काटूंगी तो कभी भी 7 नहीं आएगा, क्योंकि 9 7 तो 63 होता है। तो बेटा ये भी कट गया, ठीक है। 92 कट गया, 70 कट गया, 18 पहले ही कट गया था। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज 81 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने आपको कंसेप्ट से भी समझाया और शॉर्ट ट्रिक्स लगाकर भी सिखाया। कंसेप्ट में थोड़ा लेंथी होगा, बट आपको अगर एक बार कंसेप्ट समझ आ गया आप इजीली कर जाओगे। और शॉर्ट ट्रिक में क्या केस है, आप ऑप्शंस उठाओ, उन ऑप्शंस में से कंडीशंस अप्लाई करो। पहली कंडीशन अगर उस ऑप्शन में लग जाती है तो वो ऑप्शन ठीक है, अगर पहली कंडीशन लगती नहीं तो काट दो उसको, ऑप्शन को। फिर दूसरी कंडीशन लगाओ, पहली और दूसरी कंडीशन उसी आंसर पे लगेगी जो आपका सबसे करेक्ट आंसर होगा, और उसी पे आपको टिक लगाना है। तो कंडीशंस अप्लाई करनी है आपको डायरेक्टली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई होगी तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब प्राक्षी क्लासेस, सो दैट आपको वीडियोस ऑल द टाइम मिले, ठीक है। सब्सक्राइब, जिससे आपको एवरी टाइम वीडियो मिले और आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। सो प्लीज 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 लाइक जरूर करिएगा, एंड इस वीडियो पे मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को कंफर्टेबल लग रहा है कि मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपके लिए ला रही हूँ, तो आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है, आपको ऐसे ही वीडियोस क्रिएट करूं और आगे, या आप चाहते हैं सिर्फ कॉमर्स वीडियोस पे ही फोकस करूं। सो प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक टू मी, सो दैट मुझे भी पता चल सके कि क्या मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूं आपको या नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू।